मेरा नकवी साहब को एक मशवरा है, हमें भाई होने का सबूत ये देना चाहिए, हमारा कुछ यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें बांग्लादेश के भी कुछ बैज ऐसा नजर आना चाहिए। तो आप झूठे बेतुके इल्जामात लगा रहे हैं कि जी उकसा रहे हैं बांग्लादेशियों को। हम तो कह रहे हैं खिलाओ भाई उनको। यानी पब्लिक को ये क्या दिखा रहे हैं आप इस डे के ऊपर, ये हम ये तमाशा करना जानते हैं। माउंटेड ऑन मैग्निफिसेंट घोड़े बुखा के की लेना हो रहा है हिमालय और सियाचिन के और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके। यानी ऐसा ही लगा मुझे कि बिल्कुल लकी रानी सर्कस के अंदर मैं चला गया हूँ। तो वो जानवर और वो चीजें दिखाई जा रही हैं। तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। जादू टूने से मसलन आप जंगे जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट किया है वो ज़बरदस्त हो गया है, क्योंकि क्रिकेट को लेकर इस टाइम बड़ा जो है ना सोशल मीडिया पे हंगामा बरपा है। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, क्योंकि आपस के अंदर भाईचारा है, दोस्ताना है, सारा कुछ है। और हम जो एहतजाज कर रहे थे इस चीज़ का कि भी एहतजाज क्या कर रहे थे, हम ये सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ की कि भी आप बांग्लादेश को क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं। यानी इन चीज़ों पे बात हो रही थी। अब फाइनली एक ट्वीट मोहसिन नकवी साहब का आया कि अगर हम हिस्सा लेते हैं या क्या है, ज़रा प्लीज़ दिखा दें पहले। अब जी ये ट्वीट में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जी मैं जो फाइनली फ़ैसला है वो मंडे को या फ्राइडे को ये फ़ैसला हो जाएगा कि हमने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, टूर्नामेंट खेलना है या नहीं खेलना है। यानी ये उन्होंने कहा है। अगर बाय द वे वो टूर्नामेंट खेलते हैं, अगर खेलते हैं, तो मेरा नकवी साहब को एक मशवरा है कि नकवी साहब अगर आप ये खेलते हैं टूर्नामेंट और आप पाकिस्तानी टीम वहाँ जाकर खेलती है टूर्नामेंट को, T20 वर्ल्ड कप खेलती है, तो बांग्लादेश अगर नहीं खेलती है तो हमें कम से कम अगर हमें भाई होने का सबूत ये देना चाहिए कि यूनिफॉर्म के अंदर हमारा कुछ यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें बांग्लादेश के भी कुछ नज़र आने चाहिए। यानी कोई बैज ऐसा नज़र आना चाहिए, कोई जर्सी ऊपर ऐसी होनी चाहिए जिसमें बांग्लादेश भी शो हो रहा हो। यानी हमें अपनी यूनिफॉर्म में थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग कर देनी चाहिए ताकि इंडिया के मुंह पे हम तमाचा तो मार सकें वहाँ खेलते हुए मैदान के अंदर कि ये देख लें कि हमने अपने बांग्लादेश को साथ साथ रखा हुआ है। यानी ये मेरा मशवरा है, यानी ये मेरा कहने का। बाकी मेरे व्यूवर्स बताएंगे, मेरे बांग्लादेशी जितने लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो सारे बता देंगे कि मैं मशवरा नकवी साहब को सही दे रहा हूँ, क्योंकि नकवी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें मशवरे दे भी सकता हूँ। डोंट वरी, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यानी BCCI के नायब सदर हैं और ये भी कुछ बकवास कर रहे हैं, और ये बकवास बड़ी अजीबोगरीब सी कर रहे हैं, यानी बेतुकी बकवास कर रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट लगाया हुआ है, क्या जी दिखाए ज़रा। ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को उकसा है। भाई मेरे, मैं आपको ये सबसे पहले ये बात बता दूं कि उकसाना क्या होता है। उकसाना होता है कि भड़काना, ये कहना होता है ना, भड़काना। हम तो उनके हक की बात कर रहे हैं जो तुम लोग नहीं कर रहे। हम तो ICC से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप जो कर रहे हैं फैसला वन साइडेड जाकर, वो बात गलत है। हम तो उस बात पे डटे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। हम तो ICC को कह रहे हैं। उकसाना क्या होता है? बांग्लादेश को हम क्या उकसा रहे हैं? यानी आपका इंडिया अगर कोई बात करे तो वो उकसाना नहीं है। इंडिया अगर कहे कि इंडिया कह रहा है कि भी ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक है। और अगर पाकिस्तान हक की बात कर रहा है तो आप झूठे बेतुके इल्जामात लगा रहे हैं कि जी उकसा रहे हैं बांग्लादेशियों को। हम तो कह रहे हैं खिलाओ भाई उनको खेलना चाहिए, उनका हक उन्हें दें। वो इंटरनेशनल टीम है, इंटरनेशनल टीम के साथ आप बुरा सलूक कर रहे हैं। ICC को कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे। आपकी औकात ही नहीं हम आपको कहें। क्या कहें हम आपको कहने की तो जरूरत ही नहीं हमें तो ICC को कहना भाई। अच्छा, रिपब्लिक डे इनका 26 जनवरी, जैसा कि हमारा 23 मार्च होता है, परेड होती है, फलां होता है, ये होता है। अच्छा, मेरा जी भी चाहा, मैंने कहा कि चलें यार वो परेड हो रही है तो जाहिर है रिपब्लिक डे है इनका, तो देखनी चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। इनकी एयरफोर्स क्या कर रही है या क्या दिखाएंगे ये। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने वो टेलीविज़न ऑन किया और TV पे जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे तो यूं ही लगा कि मैं कोई सर्कस के मैदान में चला गया हूं और कुछ सर्कस देख रहा हूं। पहला क्लिप मैं ज़रा दिखा दूं आपको कि क्या दिखाया जा रहा था परेड के अंदर, क्या तमाशे हो रहे हैं।
रिपब्लिक डे। अच्छा, वो रफाइल तो इनसे उड़े नहीं और मोटरसाइकिल पे कोशिश कर रहे हैं मोटरसाइकिल को उड़ाने की। रफाइल तो उड़े नहीं और तेजस भी नहीं उड़ा था इनका, वो भी नहीं उड़ा था, और सारा कुछ यानी ये दिखा रहे हैं। यानी पब्लिक को ये क्या दिखा रहे हैं आप इस डे के ऊपर कि ये हम ये तमाशा करना जानते हैं, हम 6-6 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर, और ऊपर ये जो है ना, ये मुझे तो लग रहा था कि नच बली ये प्रोग्राम हो रहा है कोई, या उसके अंदर कोई डांस प्रोग्राम है या क्या सिलसिलाकार है। और सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, यानी ये आप ये दिखाना चाह रहे हैं सीढ़ी के ऊपर से। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप रफेल से निकल यानी किसी जहाज से निकलना चाहते हैं तो सीढ़ी के जरिए अब निकल जाएं, ऐसे करके भाग जाएं, क्योंकि जहाज को कुछ भी हो जाए तो आपने भागना है। और वन व्हीलिंग जो आप करके दिखा रहे हैं वहां पर, वन व्हीलिंग क्या दिखा रहे हैं आप? यानी अवाम को ये सिखा रहे हैं कि जी आपने वन व्हीलिंग करनी है। हमारे यहाँ तो वन व्हीलिंग पे बड़ी पाबंदी है। वन व्हीलिंग तो जिंदगियां ले जाती है, वन व्हीलिंग में तो नौजवान मर जाते हैं, वन व्हीलिंग पे तो पाबंदी होनी चाहिए। आपके मुल्क में वन व्हीलिंग के ये आप क्या दिखा रहे हैं? यानी आपकी फौज, आपकी आर्मी या आपका जो भी है, एयरफोर्स है या कुछ भी है, वो सारी क्या दिखा रही है? वन व्हीलिंग। क्यों? अरे क्या दिखा रहे वन व्हीलिंग में कि यानी बच्चों को ये हदायत दे रहे हैं कि अब वन व्हीलिंग किया करें, ऐसे करें जी वन व्हीलिंग, और माओ के बच्चे जो हैं वो मर जाएं। आगे आपने और भी बड़ा कुछ दिखाया, जानवरों को भी दिखाया। जरा पहला जानवर दिखाएं जरा, क्या चीज दिखाया है इन्होंने? Bomb mounted on magnificent, gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent. अच्छा, घोड़े भी बड़े आराम से चल रहे हैं बेचारे, और वो सोच रहे हैं कि यार सानू केड़ी जगह पे ले आए हैं घोड़े। यानी क्या दिखा रहे हैं? या तो ये होता ना कि घोड़े पर एक बंदा आ रहा है, उसके हाथ में नेज़ है और उसने आकर यूं करके कोई एक करतब किया है और दिखाया कि ये घोड़े के ऊपर से इस तरीके से हम दुश्मन पे वार कर सकते हैं या फलां कर सकते हैं, या कोई चीज़ दिखानी होती है, कोई भी ऐसा करतब होना चाहिए कि घोड़े के ऊपर हमने कोई ऐसा करतब दिखाना है। लेकिन आपने खाली घोड़े दिखाए हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं घोड़ों के अंदर से? घोड़े विखा के की लेना है यार? ताड़ा मुंह ही घोड़ियां वर्गा हो गया। मैं तो की कहूं तुहानू कि घोड़े से मुझे बात बड़ी गलत नजर आ रही थी जेहन में, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, अगला दिखाया जरा। हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात ऊंट, यानी ऊंट के ऊपर बिठाया है। यानी क्या ये आपने अपनी जो फोर्स है उसको इंटरटेन किया है। वहाँ की फिर कोई सफ़ीर भी आई हुई हैं, यूरोप की कोई सफ़ीर भी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी देख रही हैं। कोई बाहर के ममालिक के लोग भी हैं, वो भी देख रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं उनको? मसलन ये ऊँटों पे क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि ऊँट पे क्या कर सकते हैं, ऊँट पे क्या जंगी मामलात और क्या सिलसिलेकार होते हैं, क्या होते हैं? मुझे तो समझ से बाहर है। यानी ऐसा ही लगा मुझे कि बिल्कुल लकी रानी सर्कस के अंदर मैं चला गया हूं, और लकी रानी सर्कस के अंदर वो जानवर और चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अच्छा, आपने उसमें ऊँटों के साथ खच्चर भी दिखाए हैं कि खच्चर क्या करते हैं। आप ऐसे खचरे हैं, मैं आपको क्या कहूँ कि आप बहुत खचरे हैं भाई। मोदी, तुम इतने खचरे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया और खर्चा भी इतना कर दिया और खच्चर दिखा दिया। खर्चा भी किया और खच्चर दिखा दिए आपने। खच्चरों पे यार मुझे क्या करेंगे खच्चर? यानी जंग के मैदान में क्या करेंगे? क्या सेना के अंदर क्या खच्चरों का क्या काम है? खच्चर की जसूस रखे नहीं, खच्चर तानू आगे दसन के कुछ क्या करेंगे खच्चर? फिर दोबारा ऊँटों को सजा कर दिखा दिया गया है। वो जरा मूर्तियां भी दिखाई हैं, जरा दिखाइएगा जरा। तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आपने बैल भी दिखाया, और बैल जो है ना वो भी बेचारा परेशानी से ना, वो बैल जो है वो यूं देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, वो कह रहा है कितने ले आए ना मैंने, की हो रहा है। और उसने पकड़ा हुआ, मेरे ख्याल से बटन कोई लगाया होगा कि वो घूम रहा है, क्योंकि जाली टाइप भी बनाया हुआ, असल तो बैल नहीं था वो। और ये बैल दिखाने की क्या ज़रूरत थी? यानी क्या बैल से क्या काम लेना चाह रहे हैं आप? यानी बैल कोई ये भी आपकी फोर्स का कोई हिस्सा है बैल? क्या है ये? व्हाट इज दिस?
मैं ये जहालत की बातें हैं, ये मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि मैं हैरान हुआ कि यार इसमें कोई ऐसी चीज़ तो दिखाई नहीं गई, क्योंकि मैं टीवी देखता रहा और परेशान रहा। फिर मैंने सारे क्लिप इकट्ठे कर लिए, मैंने कहा ये चलो अपने व्लॉग में दिखाऊंगे और फिर इस पर तबसरा होगा, फिर मेरे व्यूवर्स भी बताएंगे कि ये क्या पुतली तमाशा हो रहा है और ये क्या हो रहा है। और फिर वो जो लड़कियां नाच रही हैं, चलो ठीक है, इंटरटेन है, आप दिखा रहे हैं थोड़ा सा, वो लड़कियां मोर बन के नाच रही हैं। उसके बाद फिर ये जो आपने दिखाया मूर्तियां दिखाई, जो चलें ये आपका मज़हब के अंदर है, ठीक है, उनको दिखाना चाहिए। जादू टूने से मसलन आप जंगें जीतेंगे, ये दिखाना ज़रूरी है कि जादू टूने और ये वो, लेकिन हमारे यहाँ जादू टूने पे पाबंदी लगा दी हमारी हुकूमत ने ना, अब सीधा अंदर ही है, यानी जो जादू टूना करेगा वो सीधा अंदर हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ये जादू टूने से कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। हमारे यहाँ तो लड़ा जाता है कि हम अपने मेहनत से लड़ते हैं, और जब वो मेहनत से लड़ते हैं तो अपनी मेहनत जो है वो अल्लाह का नाम लेते हैं, नारे तकबीर लगाते हैं, और नारे तकबीर लगाने के बाद हम फिर दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। और दुश्मन की तरफ जब बढ़ते हैं तो फिर वो हमारे अंदर कुरान की ताकत होती है, वो ईमान की ताकत होती है, वो कलमे की ताकत होती है, और उस कलमे की ताकत में वो हमें जोशो खरोश, हमारे खून में जो वो जोश आता है, गर्म जोशी आ जाती है, और हमारे सिपाहियों में, हमारे फौजियों में जो वो गर्म जोशी आती है, उस जज्बे के तहत वो लड़ते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखकर लड़ते हैं। कुछ जादू टूने या तिलक लगाना या फलाना करना, ये करना, वो हमारे अंदर तो ऐसा मामला ही नहीं ना। हमने अपने किसी परेड में दिखाने हैं कि घोड़े साढ़े जड़े ना वो चल रहे हैं, या वन व्हीलिंग दिखाएंगे, या फलां दिखाएंगे, या ऐसा दिखाएंगे। आने वाला हमारा डे आपको दिखाएंगे कि परेड होती क्या है, परेड करवाई कैसे जाती है, और परेड को किया कैसे जाता है, और फोर्स के अंदर पावर कैसी होती है चलने की, और ताकत कैसी होती है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। इसलिए मैं कहता होता हूं कि हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हमें किसी चीज का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम मेहनत और अपने जज्बे पे, अपने जो ईमान का जज्बा है उस पे भरोसा रखते हैं, और वही सरहद पे खड़े नौजवान हमारे अपने अंदर वही जज्बा रखते हैं। आज इसलिए हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, महफूज हाथों के अंदर है, और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान, मेरा उन्हें सलाम, उनकी माओं को मेरा सलाम कि जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।